नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्री शिव महापुराण की जो भगवान की पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके चौथे अध्याय के बारे में बताने वाले हैं मित्रों। तो उसको ध्यान से सुनिए, तो इसको महिमा को जानेंगे आप लोग ना, तो भगवान की कथा में रुचि बढ़ेगी। अगर एक बार भी आप लोग इसको सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपका जीवन धन्य बनेगा, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। बार बार इस जीवन में आना जाना नहीं पड़ेगा, भवबंधन से मुक्ति मिलेगी। बहुत विचित्र स्थिति है मित्रों। बगैर शिव महापुराण महिमा को समझे आप लोगों की रुचि नहीं होगी। तो इसलिए रुचि को बढ़ाने के लिए कम से कम महात्मा को तो ज़रूर सुनिए। तो ध्यान से सुनिए मित्रों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं शिव महापुराण महिमा के चौथे अध्याय के बारे में। इसमें चंचुला को शिवपद की प्राप्ति होती है। चंचुला जो थी पाप कर्म में रत थी, और उसको शिवपद कैसे मिला, तो इसके बारे में ब्राह्मण बोलता है, मुझे यह प्रसन्नता है कि तुझे समय पर ज्ञान हो गया। ब्राह्मण ये बोलता है कि मुझे ये प्रसन्नता है कि तुम्हें समय पर ज्ञान हो गया। यह सब सदाशिव की ही कृपा है, अब तू भयभीत न हो। शिव जी की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव कथा के श्रवण से तुम्हारी ऐसी सुबुद्धि हुई जो विषयों से वैराग्य हुआ। ब्राह्मण उसको समझा रहा है कि विषयों से वैराग्य क्यों हुआ। भगवान की कृपा हुई, इतनी पापनी थी, शिव मंदिर में आई और उसने कथा सुनी और वैराग्य हो गया। वैराग्य मतलब सच्चा वैराग्य होता है। आप घर गृहस्थी में ही है मित्रों, अगर भगवान की लाइन में चल रहे हैं तो भक्ति के दो बेटे होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब ज्ञान होगा तो वैराग्य की प्राप्ति अपने आप होएगी। जैसे तरबूजा खरबूजा होता है ना, अपने आप जब डाली से टूटता है तो वो पका हुआ होता है। उसको खींच करके आप तोड़ेंगे, काटेंगे तो वो कच्चा ही रहता है, वो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो स्वतः पके तरबूजे खरबूजे में होता है मित्रों। तो ये चीज़ है। ऐसे ही भक्ति है, भक्ति के दो बेटे ज्ञान और वैराग्य। इस पुराण की कथा के श्रवण से जैसा हृदय पवित्र होता है वैसा अन्य उपायों से नहीं होता है। इस शिव पुराण की कथा से जैसा हृदय पवित्र होता है और दूसरे उपाय से नहीं होता है, ये होता है। हृदय के पवित्र हो जाने पर शिव पार्वती जी उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाते। जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, भोले भंडारी माँ पार्वती आएंगे ही नहीं। तो हृदय पवित्र ही करना पड़ेगा, उस सरलता का मार्ग चुनना पड़ेगा। सरल होंगे तो हर काम उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, चिंता नहीं। जब चिंता करता है व्यक्ति तो रोगग्रस्त होता है, रोगग्रस्त होता है तो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसलिए चिंतन के लिए शिव महापुराण की कथा बहुत जरूरी है। इसलिए सभी वर्ण इस कथा को सुने, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इसकी रचना की है। शिव महापुराण की रचना शिव भोले भंडारी ने स्वयं की है। बहुत से पापी इसी कथा के श्रवण से शिव का ध्यान पाकर पश्चाताप करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। श्रवण से सब प्रकार के मंगल होते हैं। शिव कथा को हृदय में मनन करने से सदा के लिए हृदय पवित्र हो जाता है। शिव भक्ति से विमुख माया मोह में पड़े हुए मनुष्य को बिना पूछ का पशु हो जाना, बिना पूछ जो होता है वो नर पशु जिसको कहते हैं वो हुआ, वह कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होता है। इसलिए हे ब्राह्मणी, तू भी परम पवित्र कथा को सुनकर विषयों से मन को हटा ले। शंकर भगवान की कथा के श्रवण से तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, तब तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। सूत जी बोले, यह कहकर श्रद्धालु दयालु ब्राह्मण शिव ध्यान में मौन हो गए। तब चंचुला प्रसन्न चित्त हो आंखों से आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे भगवान,
आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर चरणों में से उठकर परम शांति से गदगद हो ब्राह्मण से वैराग्य मुक्त वचन बोली। उसको वैराग्य हो गया। भक्ति के दो बेटे ज्ञान और वैराग्य। चंचुला को वास्तविक वैराग्य हो गया। आप धन्य हैं, परोपकार परायण हैं, श्रेष्ठ जनों में वर्णनीय है। हे साधो, मैं नरक रूपी समुद्र में गिर रही हूँ, मेरा उद्धार करो। शिव पुराण की कथा अर्थयुक्त सुनकर मैं विषय से विरक्त हो गई हूँ। अब मुझे इस पुराण के सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, शिव पुराण सुनने की इच्छा से वह ब्राह्मणी वहीं द्विज वर की सेवा में रहने लगी। ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी, वो वहीं रहने लगी। वह उनकी कृपा पाकर हाथ जोड़े सदैव उपस्थित रहती थी। उसकी रुचि देखकर पंडित जी उसे शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण को उत्तम कथा उसने सुनी। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण से शिव पुराण की उत्तम कथा उसने सुनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्धिनी एवं मुक्तिदायिनी कथा को सुनकर वह कृतार्थ हो गई। शिव की कृपा से शिव रूप का ध्यान उसने प्राप्त कर लिया। वह नित्य प्रति तीर्थ जल में स्नान करती, जटा तथा वल्कल धारण कर लिए थे। सारे अंगों पर भस्म रमाए रहती थी। वो जो चंचुला थी पूरे शरीर में भस्म भगवान की जो होती है भोले की, वो लगाए रहती है। रुद्राक्ष पहनती थी। वाणी का संयम में थोड़ा सा आहार करके गुरु उपदेश के द्वारा शिवा नाम का जप करते हुए उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार शिव जी का ध्यान रखते हुए चंचुला ने बहुत सा काल व्यतीत किया। समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त इसने बिना ही कष्ट के देह छोड़ दिया। मतलब उसके मृत्यु के समय उसको जरा भी कष्ट नहीं हुआ। तब शिवगणों से संयुक्त एक शोभायमान दिव्य विमान स्वयं शिव के ने वहाँ भेजा। भगवान भोले ने उसको विमान भेजा अपने गणों के साथ कि उसको ले आओ चंचुला को। शिवगणों ने इसे तुरंत विमान पर चढ़ा लिया और उस दिव्य अंगों वाली दिव्य भूषण पहने स्त्री ने शिवपुरी में त्रिलोचन महादेव जी का दर्शन किया। शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले थे। गणेश, भंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र आदि जिनकी उपासना कर रहे थे, वे महादेव नीलकंठ, पंचमुख, त्रिलोचन, चंद्रशेखर रूप से दर्शन दे रहे थे। जिनके वामांग में विद्युत के समान गौराजी विराजमान थी। कपूर के समान गौर एवं सर्व अलंकार विभूषित श्वेत भस्म रमाए श्वेत वस्त्रधारी गौरी शंकर का दर्शन कर चंचुला परम प्रसन्न होकर बार बार प्रणाम करने लगी। श्री पार्वती जी ने तो उस चंचुला को दिव्य रूप देकर अपनी सखी बना लिया। इतनी जो पापिनी थी चंचुला, उसको माँ पार्वती मैया ने अपनी सखी बना लिया। वह परम सुखी हो गई। उस ज्योति स्वरूप सनातन लोक में उसने निवास प्राप्त कर लिया। मतलब वहाँ भगवान भोले भंडारी माँ के दरबार में उसे जगह मिली और वहीं वो रहने लगी सखी के रूप में। तो यहाँ में तो ये चौथा अध्याय पूरा होता है और कल 5वें अध्याय में आप लोगों से हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।